अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपने सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 22 के पार्ट 2 देख लिए होंगे। चूँकि ये सबक नंबर 22 का पार्ट 3 है और सबक नंबर 22 है नमाज के बारे में। इसका ताल्लुक़ नमाज के अंदर जो हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा है, अल्हम्दु शरीफ, ठीक है, सूरह इखलास और जो भी अल्लाहु अकबर, तस्मीह, तहमीद और रुकू की तस्बीह, सजदे की तस्बीह, तो ये पार्ट 2 तक हो गया। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट 3 में अत्तहियात, जब हम दूसरी रकात के लिए जब हम बैठते हैं और तशहुद जिसको अत्तहियात कहा जाता है वो पढ़ते हैं, ताकि इसको भी मखारिज के साथ सही तरीके से हम सुनते हैं। इसमें बहुत सारे कवाइद भी है, बहुत सारी मतलब कि जानकारी और मालूमात है रूल्स के ताल्लुक़ से, कवाइद के ताल्लुक़ से। लेकिन वो सब बातें सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर, यानी जो बात, जो रूल्स, जो कायदा, जो कवाइद जिस सबक में थे उस सबक में बता दिए गए अलग से, और उसकी वीडियो बन चुकी है। आपने नहीं देखी तो अभी जाकर देख लीजिए। वीडियो का जो टाइटल नेम है आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सब सबक की लिंक मिलेगी। और इसके अलावा नई बात यह है कि जो नमाज में जो पढ़ी जाती है चीज़ें जैसे अल्हम्दु, तो उनकी भी लिंक आप देख सकते हैं, नीचे रखी हुई है। सामने जो लिंक है उस पर आप क्लिक करें तो एक पेज पे जाएंगे आप, एक वेबसाइट के पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो लिंक मिलेगी ऑडियो। तो ऑडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप मखारिज के साथ इसे बार बार सुनकर इसको मश्क कर सके। क्योंकि अब वीडियो में मैं बार बार पढ़ नहीं सकता। हाँ, ये बता सकता हूँ वीडियो में कि ये गलती नहीं करनी, ये गलती करने से बचना है और सही तरीके से पढ़ना है। लेकिन ऑडियो बार बार आप अगर सुनना चाहते हैं तो वो इंशाल्लाह आपको अलग से मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। तो आइए इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये अत्तहियात जो हम कायदे में पढ़ते हैं, तशहुद, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दो दो कलमे करके आपको बताता हूँ, फिर पूरा साथ में पढ़ूँगा, ठीक है। अब आइए दो कलमे पहले पढ़ते हैं। अत्तहियातु, अत्त, ता पर तशदीद है, अत्त सबक नंबर 13 में हमने पढ़ा है। हिया, यहाँ पे भी तशदीद है। अत्तहियातु लिल्लाहि, आगे वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो है तो हुरूफ़े कलकला में से भी है, हुरूफ़ मुस्तलिया तो को तो पूर्व पढ़ना है, लेकिन हुरूफ़ कलकला में से है तो तशदीद है मुशद्दद। सबक नंबर 13 में बता दिया गया है कि यहाँ पर जो कलकला है वो खूब जमाव के साथ वत्तय्यिबात, ठीक है। अब ये पूरा एक साथ पढ़ के आपको मैं बताता हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मश्क करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे अस्सलामु अलैका, ठीक है। अय्युहन नबिय्यु, ठीक है। आगे आगे तो आसान है। वरहमतुल्लाहि पढ़ते हैं, ये गलत होगा। इसमें जलालत का जो लाम है सबक नंबर 16 में बताया जा चुका है कि अल्लाह का जो लाम होता है इससे पहले पेश हो तो उसको पूर्व पढ़ते हैं, ज़बर या पेश हो तो यहाँ पे अल्लाह के लाम से पहले आप देख सकते हैं ता पर पेश है, तो वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत सारे यहाँ पर पढ़ते हैं वबरकातुहू, यानी ये रो को किस तरह पढ़ते हैं, वबर, रो पर जज्म ला देते हैं वबर, हालांकि रो ज़बर रो, हरकत को कामिल तौर पे अदा करना है। वबरकातुहू, ठीक है। आइए आगे अस्सलामु अलैना, ये इतना, ठीक है। इतना जुज़ पहले पढ़ दिया गया, इसको आप सुनिए। सीन पतली आवाज़, अस्सलामु अलैना। आगे वअला इबादिल्लाहिस्सॉलिहीन, वअला इबादिल्लाहिस्सॉलिहीन। हीन जो आखिर में हम खींच रहे हैं वो वफ़ का कायदा है, सबक नंबर 17 में हम पढ़ चुके हैं। भाई लास्ट लाइन, अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला, ला पे खींचना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, ठीक है। अब आगे व अशहदु अन्ना, ये पूरा एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक।
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, ठीक है, अब्दुहु व रसूलु। अब इसको हम पूरा, व अशहदु अन्ना अन्ना में गुन्ना करा, मोहम्मद, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद, मुशद्दद यानी जिसके ऊपर तशदीद हो, तशदीद यानी जो स्मॉल लेटर में जो डब्ल्यू आता है इसको तशदीद कहते हैं, इस तरह, ठीक है। अन्ना मोहम्मद, गुन्ना करना है, गुन्ना का मतलब है नाक में आवाज़ ले जाना। सबक नंबर 13 में ये बताया जा चुका है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, ठीक है, व रसूलनी व रसूलु। अब आइए पूरी अत्तहियात एक बार मैं साथ में पढ़ देता हूँ ताकि आपको भी आसानी हो सुनने में, ठीक है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब तशहुद के बाद दुरूद इब्राहिम जो पढ़ी जाती है तो वो भी हम इसी पार्ट में सुन लेते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके सुनाता हूँ, और पूरी आप सुनना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो मैंने बता दिया आपको वहाँ से आप सुन सकते हैं ऑडियो में। तो इतना पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, बहुत सारे क्या पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला, वाला वाला नहीं है, व आइन ज़बर अ व अला, व आइन को निकालना है, आइन के ऊपर हरकत है ज़बर की, ज़बर को मुंह और आवाज़ को खोल कर अदा करते हैं, व अला, खींचना भी नहीं, वाला, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें गलती करने से बचना है। अब आगे, अब ये वाला से ही मिला के पढ़ते हैं ताकि तशदीद है तो उसको सही तरीके से हम अदा कर ले। मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत, अब आगे, अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नून में गुन्ना हो रहा है सबक नंबर 13 के हिसाब से। हमीदुम में इदगाम का कायदा होगा सबक नंबर 14 का इसका ताल्लुक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अब आइए आगे, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन, मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। इसको वो लाइन पीछे रह गई इसलिए मैं आपको वापस से पढ़ के बता देता हूँ। तो ये पूरी लाइन यहाँ तक हम सुन लेते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर से हम मिला लेते हैं, मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत। अब आगे, अला इब्राहीम, ठीक है, यहाँ से अला, आला नहीं, अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अला में हमने खींचा यहाँ पर, तो वहाँ पर मद्दे मुनफसिल है, इसलिए सबक नंबर 17 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए इससे पहले की जो वीडियोज़ है उनको देखना ज़रूरी है, तो ये सबक आपको आसानी से समझ में आएगा। इसके अलावा आप इसको सुन सुन कर भी मश्क कर सकते हैं। आइए अब इसको एक बार पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं। दुरूद इब्राहिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
वअला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आइए इसके बाद जो दुआए मासूरा मुख्तलिफ होती है, अंदर जो मदनी कायदे में दी हुई है वो मैं आपको रवा से पढ़ के सुना देता हूँ, आप इसे सुन सकते हैं, ठीक है। और इंशाअल्लाह नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आप ऑडियो में अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना जो दुआए मासूरा पढ़ी जाती है ज़्यादातर, वो भी आप सुन सकेंगे। तो आइए इसको पूरा पढ़ के मैं बता देता हूँ, ठीक है। अल्लाहुम्मा रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ठीक है। अब आइए आगे लास्ट जो है सलाम, इसको भी हम सुन लेते हैं। सलाम यानी जो हम सलाम करते हैं उस वो भी कह लीजिए नमाज में, लास्ट में जब नमाज से बाहर निकलते हैं तो सलाम जिस तरह किया जाता है, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। अस्सलाम अलैकुम ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। नमाज में जब हम सलाम फिरते हैं तो नमाज मुकम्मल हो जाती है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब सबक नंबर 22 का जो पार्ट 4 है इंशाअल्लाह उसमें दुआएं, तो सबक नंबर 22 का जो पार्ट 4 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, उसमें जो दुआए कुनूत जो ईशा की नमाज में वित्र पढ़ी जाती है, 3 वित्र, और इसमें जब तकबीर कुनूत कही जाती है लास्ट वाली रकात में, तीसरी रकात में सूरत पढ़ने के बाद अल्हम्दो और इसके बाद सूरत मिलाने के बाद जब तकबीर कहते हैं यानी वापस हम हाथों को कानों तक उठाते हैं, फिर हाथ बांधकर जो दुआए कुनूत पढ़ी जाती है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको पार्ट 4 में, चूँकि इसको हमें अच्छे से मश्क करना है तो पार्ट 4 में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये सुनेंगे। और आपके लिए भी अच्छी बात है कि अब मदनी कायदे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये सबक नंबर 22 का पार्ट 4 में मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके बाद कुरान पाक शुरू किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।